मनाओ महाराज का मूर्ति लगना चाहिए। उनसे जो कुछ नहीं किए उनका मूर्ति हर जगह लगा है कि नहीं? उनके मूर्ति पर कोई राजनीति किया? कोई स्वर्ण समाज से उनको रोका? कोई राजपूत समाज उसको रोकने का काम किया? नहीं किया। तो ये हजारों बीघा अपना जमीन को दान में दिए और उस आदमी का मूर्ति का अनावरण बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर हुआ है और उसके बाद रोकने का जो काम कर रहा है वो नक्सली लोग हैं, वो पिछड़े अति पिछड़ा ये वो करके अगड़ा पिछड़ा करके बांटने वाले लोग हैं। वो समाज को एक धारा में चलने नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग क्षत्रिय समाज से हम निवेदन करेंगे कि आप महाराज को चाहते हैं और महाराज को जानते हैं, महाराज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो मूर्ति का अनावरण होगा और उसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ही नहीं, पूरे बिहार के संगठन, पूरे देश के संगठन से हम मांग करते हैं कि मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे। भादों के बाद में वहां पर आ रहे हैं और उसके बाद जिसको रोकने का औकात होगा वो आके रोके, हम लोग उसको अनावरण कराएंगे। क्योंकि सरकार के द्वारा देश चलता है, किसी पार्टी और किसी नेता के कहने पर मूर्ति का अनावरण होगा और नहीं होगा तो ऐसा नहीं चलने वाला है। और पूरे क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन चलाने वाले लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप घर में चूड़ी पहनकर मत बैठिए और निकलिए। किसका औकात है जो उनका मूर्ति का अनावरण को रोकने वाला है? वहां पर जिस तरह से वो अगर आएगा, जिस तरह से अगर सरकार मदद नहीं करेगा तो हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं और चूड़ी फूट नहीं रहा है उनके कहने से। हम लोग मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। अगले महीना में इसका डेट का निर्धारण किया जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं पूरे संगठन से कि अगर राजपूत लिखना छोड़ दीजिए, अगर जात की बात आती है और जब इसके लिए रोका जा रहा है तो मैं सबको बोल रहा हूं कि जात की बात है तो आप घर से निकलिए और डुमराव पहुंचिए। हम लोग आ रहे हैं और किसका औकात है जो मूर्ति को रोकने का काम करेगा? तो किसी का भी मूर्ति नहीं रहेगा बिहार में। बिहार में किसी का मूर्ति नहीं रहेगा। जब पीड़ितों को आवाज को सुनने वाला, दुखियारी को आवाज को सुनने वाला अपने भूदान देकर अपने जमीन में सबको बसाने का काम जो किया है उसका मूर्ति का अनावरण नहीं होगा तो किसी का मूर्ति शाहाबाद की धरती पर नहीं रहेगा। ये आह्वान करके बता रहे हैं हम लोग। और उसके लिए जो भी करना होगा, सरकार फांसी भी देगा तो फांसी पर चढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आरा का महाराजा कॉलेज है, हर जिला में महाराजा कॉलेज है, इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी जमीन दिए हैं डुमरा महाराज। अरे 2000 बीघा जमीन दिए हैं जिसमें आज के डेट में सरकारी संस्थान चल रहे हैं। अपना जमीन देकर 565 रियासत दे दिए लोग, राजपूत समाज के लोग 565 रियासत दिए हैं तब देश बना है, नहीं तो 565 देश बन जाता है। आज कांगो और छोटे छोटे जो देश है, मलेशिया, ऐसे ऐसे कितने देश बन जाते, 565 देश बन जाते। कोई इसमें मिलने वाला नहीं था। राजपूतों का योगदान अगर जो भूल रहा है तो उसका तो भूलने का काम है। क्योंकि आप जब जिस आदमी को आप देखिएगा कर देने के बाद में वो उसका भूल जाते हैं। तो जो महाराज किए हैं, जो महाराज शाहाबाद के लिए किए हैं, जो शाहाबाद के पहला सांसद हैं, और वो बीजेपी के लोग, ये राजनीति बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि उनका मूर्ति लगे क्योंकि उनको राजनीति करना है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी राजपूत समाज के जो आगे बढ़े। देख लीजिए बीजेपी में क्या हालत है राजपूत समाज का। आज एक भी पूछने वाला, कहीं पोस्टर पर देखिएगा राजपूत समाज का नाम नहीं होता है, कहीं देखिएगा राजपूत समाज के लिए, कहीं फोटो में आप देख लीजिएगा, आप अपने चैनल के माध्यम से देखते होंगे, कहीं इनका पूछ नहीं है। क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग एक नहीं है। हम लोग बिहार में 50 के करीब में संगठन को चला रहे हैं। किस लिए चला रहे हैं? केवल अपना नाम चमकाने के लिए। हम लोग कर क्या रहे हैं? अपना नाम चमकाने के लिए। जब आरा में आर.के. सिंह जैसे लोग को हम लोग हरा दिए, लेकिन वो आर.के. सिंह विकास के काम करते थे। ये भाजपा के हैं, अगर भाजपा से तो हमको कोई नाता नहीं है हम, लेकिन आर.के. सिंह के नाम पर हम लोग विकास के नाम पर बात करते थे। इसलिए कह रहे हैं मूर्ति का अनावरण होगा और पूरे शाहाबाद के जो राजपूत अपने को लिखते हैं, जो अपने आप को राजपूत समाज में कहते हैं,
उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि वो डुमरांव की धरती पर जिस दिन ऐलान होगा आप पहुंचिए। किसका औकात है, किस हम लोग भी माँ के दूध पिए हैं और ऐसे ही नहीं हुए हैं, तो जिसका माँ के दूध पिया होगा तो वो आकर मूर्ति को रोकेगा। हम लोग मूर्ति का अनावरण करेंगे और बिहार सरकार अपने बात से मुकर रहा है तो उसको 25 में राजपूत समाज होगा जो 25 में उसको सबक सिखा देगा कि क्या होता है और कैसे सरकार चलता है। एनडीए के लोग नहीं चाहते हैं कि उनका मूर्ति का अनावरण हो। सरकार का निर्देश है और एक आदमी बोल देगा कि मूर्ति का अनावरण नहीं होगा और रुक जाएगा, लेकिन सरकार का ही मंशा ठीक नहीं है, राजपूतों के प्रति मंशा ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। क्योंकि हम लोग अभी भी अपना अपना सोचते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने लिए बात करते हैं। समाज जब एक नहीं होगा, शाहबाद जैसे धरती से आपका नाम मिटने वाला है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग डुमरांव की धरती पर जिस दिन ऐलान हो जाएगा उस दिन आप लोग पहुंचिए, या उससे पहले प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री जी, आप उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और बक्सर के सांसद जो आज बने हुए हैं सुधाकर सिंह जी, आपसे भी निवेदन है, पोस्ट के माध्यम से भी हमने बोला है और आपसे भी बोल रहे हैं, फिर हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, आप एक गार्जियन तुल्य हैं, हम लोग का महाराज है और महाराज का मूर्ति आज भी ढका हुआ है। इसको जल्द से जल्द आप अपने स्तर से, सरकारी व्यवस्था के स्तर से उनको खुलवाने का काम करें और उस मूर्ति का सरकारी व्यवस्था से अनावरण हो, ये हम लोग मांग करते हैं। और नहीं तो हम लोग चूड़ी नहीं पहने, हम लोग मूर्ति का अनावरण करेंगे। हालांकि डुमरांव महाराज जब डेथ हुए थे, उनका जब मृत्यु हुई थी तो उस समय नीतीश कुमार भी आए थे, सब लोग आए थे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, उनसे एक आशा है कि आपसे आप उनके श्राद्ध क्रम में, उनके दाह संस्कार में तक पहुंचे हैं और आप ही का घोषणा है, सरकार का घोषणा है कि नहीं वहां मूर्ति का अनावरण होगा। और एक कोई जनप्रतिनिधि जो बोल दे कि नहीं होगा और उस पर सरकार अपना पीछे रुख कर दे तो ये समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ जाएगा श्रीमान, आपके लिए भी ये ठीक नहीं है। ये राजपूत समाज जब जग जाता है उसके सेंटिमेंटल को छेड़िएगा, उनके सम्मान को छेड़िएगा तो ये जग जाते हैं। ये अभी तो सोए हुए हैं, लेकिन जिस दिन जग गए तो बिहार में जरूर तस्वीर बदलेगा, ये निश्चित मान जाइए। और अगला जो आने वाला 2025 है ये बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हम तो पहले अपने समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी अभिभावक, सभी गार्जियन, सभी भाई, सभी संगठनकर्ता, सभी प्रमुख लोगों को पैर छूकर यहीं से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि आप लोग जगिए और जग कर वहां निकलिए। आप नहीं निकलिएगा तो आपका भविष्य खतरे में है और आपके निकलने से जरूर महाराज के भी वंशज निकलेंगे। इसमें महाराज के वंशज लोग बीजेपी के पिट्ठू बन गए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। तो बीजेपी के आप पिछलगुआ मत बनिए महाराज जी, आप उनके वंशज हैं, आप हमारे पूर्वज हैं और हमारे गौरव की बात है। तो आप अपने को तैयार रहिए, आपके साथ पूरा समाज रहेगा। नहीं तो मैं अपने तरफ से घोषणा करता हूं कि हम लोग जान देने के लिए भी तैयार है, मूर्ति का अनावरण होगा। आप तैयार रहिए, आप घोषणा कीजिए। तो आप सुन रहे थे करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव रिंकू सिंह मुखिया जी को। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री